गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके पांचों ब्रांचों में एक हमारी यूनिट है प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। आज हम उसके सिलेबस को डिफाइन करेंगे और ये आपको बताएंगे कि यह हमारी प्रसार शिक्षा कितनी आसान है, कितनी आसान है, जिसको आप लोग समझते हो कि यह मेरे होम साइंस में प्रसार शिक्षा का क्या काम है। इतनी योजना, इतना ब्रॉड क्षेत्र हम कैसे पढ़ सकते हैं। यह आप एकदम अपने मन से हटा दीजिए कि हमारी यह जो यूनिट है कठिन है, बहुत ही आसान है। सबसे तो पहले ये बात समझ लीजिए कि ये इतना आसान क्यों है, क्योंकि यह ग्रामीण जनता के विकास के लिए ही बनाई गई है। जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे जो भाई बंधु छूट जाते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जो अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे इस प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ, ताकि हम जब गांव का विकास करें तभी तो हमारे शहर का विकास हो पाएगा। और उन्हीं की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो जो हम फंडा अपनाते हैं वही हमारा प्रसार शिक्षा है। तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि इतना बड़ा है, थोड़ा सा ब्रॉड यूनिट है, इसको हम सब मानते हैं, लेकिन यूनिट आप अपने लैंग्वेज में अपने ही तरीके से अगर समझ लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं है। आज एक और इंटरेस्टिंग आपको हम बात बताने जा रहे हैं, जो आप बहुत भ्रम में जीते हो, बहुत ही परेशान रहते हो कि हम एक एक साथ कैसे तीन तीन सिलेक्शन की तैयारी करें, हम टीजीटी पढ़ें कि पीजीटी पढ़ें कि एलटी पढ़ें, तीनों की वैकेंसी सामने है। तो इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपको हम पहले ही बताएंगे कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिलेबस एक है और सिलेक्शन तीन तीन है ना इंटरेस्टिंग बात। अब देखो ये सिलेबस हमारा बहुत ही अच्छी बात है कि एक ही हम एलटी के सिलेबस में तीनों टीजीटी और पीजीटी हमारा एक साथ तीनों सिलेबस कवर हो जाएगा और तीनों की तैयारी के लिए अलग अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। हमें भी, आपको ये मत समझिएगा, हम तीनों सिलेबस को डिफाइन करेंगे और उसके एक एक शब्द को डिफाइन करेंगे। अगर एक शब्द छूट जाएगा तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि मैम ये छूट रहा है, समझ रहे हो। और हमारा तीनों सिलेबस एक साथ हमारा कवर होगा। तो आइए हम कुछ समझते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। पहले बच्चों को पता ही नहीं रहता है। एक बच्ची से पूछे कि चलो पहले आज हम सिलेबस डिस्क्राइब करते हैं, वो बोली कि मैम सिलेबस क्या होता है। सिलेबस ये समझिए कि इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इसके हम अगर आगे बढ़े तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि हमको पढ़ना क्या है। ये हमको गाइडलाइन है मेरा कि हमको यहाँ से चलना है, यहाँ से शुरू करना है मेरा और जाना हमको वहां तक है। अगर हमको यही नहीं पता रहेगा कि मुझे जाना कहाँ है तो हम कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो सिलेबस हमारा गाइडलाइन है और इस सिलेबस के अलावा हमेशा आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहता है, वो हमेशा रहेगा। आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे कवर करोगे। ओके, तो आज हम चलते हैं, कुछ अपने सिलेबस के बारे में जानते हैं और देखिए कितना आसान है। और ये भी समझ लीजिए कि आपका 100% कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे। आप अपना सिलेबस और अपना नोट लेके बैठिएगा, एक शब्द भी छूटेगा तो कहिएगा। ये अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हमें तीन तीन का तैयारी एक साथ हम कैसे कर पाएंगे, ये हम नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा। ठीक, आज हम देखिए कि हम सिलेबस को कैसे करते हैं, सिलेबस को समझते हैं कि हमारा प्रसार शिक्षा है क्या और प्रसार शिक्षा में है हम क्या पढ़ना है, कहां से कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं, जो हमारा एक साथ तीन तीन सिलेबस कवर हो सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं यूनिट फर्स्ट। देखिए पहले यूनिट आपका फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपका पहला है आपका प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। प्रसार शिक्षा कहते किसे हैं, प्रसार शिक्षा है क्या, आपको इसी यूनिट में पहले ही हम बताएंगे कि प्रसार शिक्षा आप देख रहे हो दो शब्द से मिलकर बनी है, प्रसार प्लस शिक्षा। शिक्षा का मतलब ही होता है अपने ज्ञान में परिवर्तन, अपने व्यवहार में परिवर्तन, और प्रसार का मतलब होता है फैलाना। तो यानी हमारे जितने भी ज्ञान है उसका हम फैलाव कैसे करेंगे कि हमारा ग्रामीण एरिया शिक्षित हो सके, साक्षर हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके।
दूसरा कहता है, इसके कई लोगों ने परिभाषा दिया है, पर कई अपने अपने तरीके से कई लोगों ने इसको परिभाषित किया है। परिभाषा भी दो तीन एक दो जरूर पूछ देता है किसी न किसी एग्जाम में। यह किस सिद्धांत पर चलता है और वह उस सिद्धांत पर चलकर अपने कार्यों को कैसे सफल बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा वह है जो आप स्कूल कॉलेज में ले रहे हो, लेकिन हमारी प्रसार शिक्षा जान रहे हो, यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। क्यों है? क्योंकि ना तो इसकी कोई डिग्री मिलती है, इसकी कोई डिग्री भी नहीं मिलती है, और ना ही इसका कोई इंस्टीट्यूट बनता है। ये जहां जैसे जो चाहेगा वो बैठा के पढ़ लेगा और सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश किया जाता है। इसलिए हम इसको एक अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना कि हमको पढ़ना क्या है? ओके। अब देखो शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है। हमारे प्रसार शिक्षा में इसका क्या काम है? तो प्रसार शिक्षा में लोगों के अंदर हम शैक्षिक वातावरण कैसे क्रिएट करेंगे, किन किन प्रभावी विधियों का प्रयोग करेंगे तो वह हमारा वातावरण सफल होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम मनोविज्ञान का मतलब ही होता है उनके मनोदृष्टि में परिवर्तन करना, और किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। देख रहे हो कितना आसान है। यहाँ प्रसार शिक्षा क्या हुआ, किस सिद्धांत पर काम किया, यह है क्या, और यह हम इसका हमारा उद्देश्य यही है कि उनका हम कैसे विकास करें। यूनिट सेकंड जो है सामुदायिक विकास है। सामुदायिक विकास है। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी सबसे प्रबल समस्या क्या है, हमारे इस क्षेत्र में सबसे प्रबल समस्या क्या है, उस समस्या को लेकर एक पूरा समुदाय इकट्ठा करते हैं और उस समस्या से संबंधित अपने सारे प्लान क्रिएट करते हैं और उससे सरकार से कुछ मदद लेते हैं। ऐसे करके वो बहुत बड़ा समुदाय बन जाता है और उनकी समस्या वो खुद अपनी स्थानीय संसाधनों द्वारा समस्या को सुलझाते हैं, और उनसे नहीं सुलझ पाती है, मान लो पैसे की दिक्कत है तो कैसे सुलझ पाएगी, तो सरकार ऐसी स्कीम बनाते हैं कि सरकार उनको कुछ वहां पे पैसे दे दे, कुछ योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर दे दे, तो ऐसे करके हमारा सामुदायिक विकास हो जाता है। इसमें पंचायत राज प्रणाली भी काम करती है। जिला स्तर पर आप समझ ही रहे हो कि हर एक डिवाइड है इसका, अभी पढ़ाएंगे तो इसका पूरा हम स्ट्रक्चर देंगे आपको कि किस किस स्तर पर कैसे कैसे ये काम करती है। उसका हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसके फंक्शन क्या है, ये क्या क्या कार्य करती है कि हमारे गांव का विकास हो सके। यहाँ जितना भी देखोगे एक ही चीज आपको मिलेगी कि गांव का विकास हम कैसे करें। आई बात समझ में? और लगभग सब लोग, कोई अनभिज्ञ नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा जो गांव में ना रहा हो, गांव को ना जानता हो, गांव में ना पला बढ़ा हो। बहुत कम लोग रेयर केस में ऐसे आते हैं। तो गांव की भाषा को जब हम समझेंगे, गांव के परिवेश को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे लिए यूनिट बहुत ही आसान हो जाएगी। उसके लिए जो भी कठिन है तो हम किसके लिए हैं, हम उसी के लिए तो हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले जितनी भी कार्यक्रम हैं। आप समझ रहे हो कि हमेशा सरकार, अभी आप देख रहे हो हाल ही में कितनी योजनाएं बन रही हैं, कितनी रन कर रही हैं, कितने हमारे ग्रामीण परिवेश में पहुंच भी नहीं पा रहा है। आई बात समझ में? उसके लिए एक एक्सटेंशन वर्कर रखा जाता है और वो पूरा गांव गांव घूमकर सारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताता है। तब महिलाएं जागरूक होती हैं और उस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होती हैं। तो सारे कार्यक्रम हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो हमारे बच्चों और महिलाओं को हर तरह से लाभान्वित कर सकें। तीसरी यूनिट है आपका संचार प्रक्रिया एवं दृष्टिकोण, संचार का मॉडल, माध्यम, सिद्धांत और इसके क्षेत्र में आने वाली बाधाएं है। तो यूनिट इतना लिख देता है कि लगेगा कि बहुत लंबा है, लेकिन इसमें हमको बस 3 चीज को पढ़ना है। कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के हम अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, हम अपनी योजनाओं को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अपने भाव का जो भी हमारा अंदर विचार है उसको हम आप तक कैसे पहुंचाएं, यही तो कम्युनिकेशन है। और इसके किन किन मॉडलों में प्रस्तुत किया जाए। कोई कहता है कि 3 ही में संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है,
तो आगे आपको मिलेगा, अरस्तु का मॉडल मिलेगा, रणजीत का मॉडल मिलेगा, लिगन्स का मॉडल मिलेगा। तो ये सब लोग अपने अपने थ्रू मॉडल प्रस्तुत किए हैं कि हम अपनी बातों को कितने माध्यमों के थ्रू जनता तक पहुंचा सकते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, इसके क्षेत्र में कौन सी बाधाएं आ जाती हैं, कौन सी बाधाएं आ जाती हैं। जब मान लीजिए हम आपको संचार कर रहे हैं और अभी लाइट चली जाए तो सारा संचार क्या होगा, धरे का धरा रह जाएगा। तो ये बैरियर है, ये हमारी संचार में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्यों उत्पन्न किया, कि हम अपने विचार को, अपने भाव को आप तक पहुंचा ही नहीं पाए। आई बात समझ में। और यह संचार कौशल सबके पास नहीं होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता जो है, समझ रहे हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन करने का स्किल बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज होता है और हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है, ना बोलने का पावर है और ना आपके सामने खड़खड़े होने का, ना रिटेन पावर है। तो हम कैसे पहुंचाएंगे। आई बात समझ में। तो इतने यूनिट में हमने क्या देखा, फर्स्ट यूनिट में देखो हमने क्या देखा, और सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में, कि हमारा प्रसार शिक्षा है क्या, और प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या है, हम किन योजनाओं के थ्रू उनको कैसे लाभान्वित करेंगे और उसमें हमारा संचार क्या काम करेगा। बस 3-4 बातों को इतने में हमको देखना है। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमको कमेंट करके बताइएगा कि मैम यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, आप फिर से समझा दीजिए। नेक्स्ट आपका यूनिट है 4 यूनिट है। 4 यूनिट में हम देखेंगे आपको कि 4 यूनिट में क्या पढ़ाया, क्या हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 4 है तो प्रसार शिक्षण की विधियां, श्रव्य साधन एवं इसका वर्गीकरण। प्रसार शिक्षा की विधियां, बहुत विधियां हमारे पास है। मुख्यतः 3 विधियां हैं, एक श्रव्य साधन है, एक दृश्य साधन है, एक श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य साधन जो सिर्फ हमको सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। दृश्य साधन जो सिर्फ दिखता है, वो सुनाई नहीं देता है। और श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री होती है जो दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, जैसे टेलीविजन हो गया। समझ रहे हो। तो इन सब के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका प्रयोग करके हम कैसे अपने ग्रामीण परिवेश को का डेवलपमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो। बिना इन विधियों का हम कैसे किसी योजना को बता सकते हैं, आप ही बताओ। कृषि वर्ग पिछड़ा हुआ है, अनेक टेक्निकों का हमको पता चल गया है। ये कहा भी जाता है प्रसार शिक्षा को कि यह प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा है। जो भी हमारी नए नए अनुसंधान वैज्ञानिक करते हैं, उनको उन अनुसंधानों को उन ग्रामीण एरिया तक हम कैसे पहुंचाएंगे। आई बात समझ में। तो सारे अगर मेरे पास विधियां ही नहीं रहेंगी तो हम कैसे पहुंचाएंगे। तो इसमें सारे विधियों को हमको देखना है और बहुत इजी वे में बताएंगे, जो आपको एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन हमेशा हर साल जितना भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, इन विधियों से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है यूनिट 5। देखो ये भी हमारा कार्यक्रम नियोजन है। ये भी हमारा वही चीज है, फिर से वही पूछ रहा है कि हम कैसे एक कार्यक्रम का नियोजन करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे उसका क्रियान्वयन करेंगे ताकि हमारी ग्रामीण जनता लाभान्वित हो सके। कैसे उसका हमेशा हर चरणों पे निरीक्षण करते हुए मूल्यांकन करेंगे कि जो भी हमारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिससे हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, क्या वह सफल हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों। यही क्या करता है, यही मूल्यांकन है। सफल हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, यही परिणामों की जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत तो आप हमसे फिर दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा भी आपको डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट 6 में हमारा है सहभागी ग्रामीण नेतृत्व। सहभागी ग्रामीण, एक लीडर रहता है इसमें और सारे पार्टिसिपेट जितने लोग करते हैं वो रहते हैं, और सारे लोग मिलकर अपने ही स्थानीय उपकरण और विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट आपका है यूनिट 7। इसमें आपको सबको पता है कि यह इस समय बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा है, महिला सशक्तिकरण
और उद्यमिता, महिलाओं को वुमेन पावर कैसे दिया जाए, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, क्या किन किन माध्यमों का प्रयोग किया जाए कि महिलाएं उसका लाभ उठाकर एक सशक्त महिला बन सके। यही आपके एलटी का इतना तो जो सिलेबस अभी आप समझे हो, यह एलटी का था। और अब हम जो सिलेबस देखेंगे वह टीजीटी और पीजीटी दोनों को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। और हमारे इसी यूनिट में हमारी ये टीजीटी भी आ रहा है और पीजीटी भी आ रहा है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे, जब हम आपको क्लास देंगे एक्सटेंशन का, जो पहली क्लास रहेगी, पहली यूनिट का हम क्लास लेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक ही यूनिट में हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों आ गए हैं। यहाँ तक तो हम देख लिए। अब देखिएगा हमारा इसमें जो पीजीटी का सिलेबस है उससे कितना मैच कर रहा है, कितना डिफरेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको बातें ये अजीब नहीं लगेगी कि हमारे एक ही सिलेबस में कैसे 3 को कवर हम कर रहे हैं। बस आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा। पहला है आपका गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। ये तो मेरे 6 वाले बच्चे भी बता देते हैं कि गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका ये सबको पता है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। लेकिन यहाँ गृह विज्ञान में थोड़ा सा हम, यहाँ पे टीजीटी है तो थोड़ा सा हमारा लेवल ऊपर हो गया है, तो यहाँ गृह विज्ञान की हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। गृह विज्ञान है क्या, उसके इतिहास से क्वेश्चन हमको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अब गृह विज्ञान आपसे नहीं पूछ सकता है। विषय क्षेत्र, गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, आपको सबको पता है कि ये कई विषयों से संबंधित है। पोषण से संबंधित है, प्रबंध से संबंधित है, और भी बागवानी से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। तो ये सारा का उससे क्या संबंध है, ये भी हम यहाँ देखेंगे। गृह विज्ञान की विविध शाखाएं, आपको सबको पता है कि गृह विज्ञान में 5 शाखाएं होती हैं, 5 ब्रांचेज होता है, समझ रहे हो। आहार और पोषण विज्ञान, गृह प्रबंध, वस्त्र और परिधान, चाइल्ड डेवलपमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन। यह हमारा 5 शाखा होती है, जिसमें से आप एक शाखा पढ़ रहे हो, कौन सी, एक्सटेंशन एजुकेशन, समझ रहे हो। तो ये हमारी शाखाओं का आप सबका रिलेट करके पूछेगा। और यही समझ लो, एक और अच्छी बात बता रहे हैं आपको कि यही 5 बुक में ही आपका सारा सिलेक्शन रखा हुआ है। 1-2 एक्स्ट्रा बुक भी आपको हम बताएंगे कि कैसे हम पढ़ें और किन बुक को हम पढ़ेंगे और किन किन मैटर को हम लेंगे, तो हमारा सिलेक्शन 100% क्लियर है। उनका अंतर संबंध भी देखेंगे हम, जो वहां भी देखने को मिला है एलटी में भी और यहाँ भी मिल रहा है, समझ रहे हो। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, क्यों ये आवश्यकता पड़ी भाई, क्यों इसकी आवश्यकता हो गई। या जब रूरल एरिया इतना पिछड़ा है, लोग क्या कर रहे हैं, पलायन को रोकने के लिए हुई, लोग क्या हो रहे हैं, गांवों से शहर की ओर भाग रहे हैं। अब उससे क्या होगा, हमारी कृषि पिछड़ रही है। अब कृषि कोई करना नहीं चाहता है, इसके लिए जितने भी टेक्निक बनाए जा रहे हैं, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी है, वह कैसे हम ग्रामीण एरिया तक पहुंचाएंगे, यही तो आपका प्रसार शिक्षा है। आई बात समझ में। तो इनका विषय, इनकी आवश्यकता इसलिए हुई और इसीलिए हम पढ़ते हैं। इनका दर्शन, प्रसार शिक्षा का दर्शन, क्या दृष्टिकोण अपनाकर कैसा उनका दर्शन है। क्या बहुत लोग, जितने लोग आप मानते हो क्या कि अगर 80% जनता निवास करती है तो 80% सीख जाएगी, नहीं सीख सकती, क्योंकि उनका दृष्टिकोण, उनका दर्शन अलग अलग है। सोचने का तरीका, सोच समझने का तरीका, उनकी समझ अलग अलग है। तो ये दर्शन किस प्रकार काम करता है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखो, प्रसार शिक्षा की विधियां वहां भी थी और यहाँ भी है। प्रसार शिक्षा के ब्रांचेज वहां भी एलटी में भी थे, यहाँ पे भी है। उनका अंतर संबंध वहां भी था, यहाँ भी है। अब समझ में आ रहा है, दिमाग में बातें आ रही हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि सिलेबस एक पढ़ना है और दोनों हमको टीजीटी पीजीटी दोनों का सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि चीजें वही है, वहां थोड़ा और ब्रॉड है। तो कभी भी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम कभी भी चीजों को बड़े में सीखते हैं तो छोटा उसमें से ले सकते हैं।
और जब आप इतने में ही सीमित रहोगे, और सारे तो ईएलटी से क्वेश्चन जो भी ईएलटी के सिलेबस से क्वेश्चन तो टीजीटी पीजीटी में पूछ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, पूछ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसीलिए हम ब्रॉड में तैयारी करेंगे, थोड़ा ही ब्रॉड, ज्यादा ब्रॉड भी नहीं, मेन चीजों को हम समझते चलेंगे, और उसी में जब हमारे पास ज्ञान हमारा ज्यादा हो जाएगा उसमें से हम छोटा कर सकते हैं। वही चीज है, ईएलटी के चीजों को अगर हम समझ लेते हैं ना तो अपने आप ही क्लियर कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये देखो सामुदायिक विकास वहां भी था और यहां भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कह रहा देखो यही चीज फिर यहां भी दे रहा है, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता यहां भी दे रहा है, दर्शन यहां भी दिया, क्षेत्र यहां भी दिया, सामुदायिक विकास योजनाओं का लाभ जो जितना भी बताए हैं एलटी में सारा इसमें दे रहा है। प्रौढ़ एवं औपचारिक, यही प्रौढ़ शिक्षा कहो या इनफॉर्मल कहो या अनौपचारिक शिक्षा कहो या एडल्ट एजुकेशन उसको कहो या आप अनौपचारिक शिक्षा कहो। औपचारिक शिक्षा में अंतर अभी बताए हैं, यहाँ भी दिखाई दिया। प्रसार शिक्षा की विधियां देखो यहाँ भी दिया। यहाँ बस एक चीज हमको क्या अलग से पढ़नी है, शोध एवं सांख्यिकी, मीन मीडियम मोड। शोध है क्या, रिसर्च पेपर हम कैसे तैयार करते हैं, शोध ग्रंथ कैसे लिखते हैं, समझ रहे हो, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, किन किन चरणों से होकर हमारा ये हम कोई भी लेख लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, इन सबों से भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, तो तीनों सिलेबस को आप देखें, तीनों सिलेबस में कहीं से कोई दिक्कत है आपको लगता है, अगर सारे जितने भी, अब ये समझ लो कि इतने में से क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, जितना ऊपर आपको हम बताए हैं ना सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ईएलटी ये तीनों को एक साथ कवर करेंगे, इसको तीनों को एक साथ कवर करेंगे। आप क्या करिएगा, इसको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तीनों का, इसका भी और उसका भी, और अपने सिलेबस अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज को मिलाते हुए चलिएगा और एक एक चीज को हम डिफाइन करते हैं और उसको मिलाकर अपने जो भी आपको लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ये चीज मेरी छूट रही है, तुरंत बताइएगा, हम तुरंत उसको कवर कराएंगे। अब इसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। आगे हम मिलते हैं कल एक्सटेंशन एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट को लेकर, आपका प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। थैंक यू।